जय श्री राम। तो योगा वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग संख्या 7-8 में परमात्मा के ज्ञान की महिमा, उसके स्वरूप का विवेचन, दृश्य जगत के अत्यंत भाव एवं ब्रह्म रूपता का निरूपण तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग वासिष्ठ ही सर्वोत्तम शास्त्र है, इसका प्रतिपादन। कथा की शुरुआत होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिन परमात्मा देव की चर्चा की गई है वे कहीं दूर नहीं रहते, शरीर में रहते हैं, चिन्मय हैं, विख्यात हैं। यही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं, यही गरुड़ वाहन विष्णु हैं, यही चिन्मय सूर्य हैं, ब्रह्मा हैं। कार्य कारण रूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन परायण के हृदय की चिड़ जद ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तुम जिस भगवान को ढूंढ रहे हो वैसे तो वो तुम ही हो, लेकिन फिर भी जन कल्याण के हेतु यदि मुझसे तुम प्रश्न कर रहे हो तो मैं यही बता रहा हूं कि परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, सर्वात्मा है, विश्व रूप है, सर्वत्र है। जब याद होगा, प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाया हिरण्यकशिपु और मुक्का मारा महल के पिलर में, तो उस समय उसने हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा राम। हे प्रहलाद, आज मैं देखता हूँ वो तेरा भगवान कहाँ है, तुझे कैसे बचाता है मेरे इस तलवार से। हम्म। तो वहां पर तुलसीदास जी एक बड़ा मार्मिक जो है लाइन लिखे हैं कि, तो वहां प्रहलाद जी उसको उत्तर देते हैं, तोते मोह में खड़ग में खंभ में हूँ है राम, मोहे दिखे तो है नाहि पितु, बिना जपे हरिनाम। हे पिताजी, आप में, मुझ में, खड़ग में, पिलर में, सब जगह राम है, सिया राम मैं सब जग जानी, अकर हूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। तुलसीदास जैसा लिखते हैं। तो वे सर्वत्र प्रभु हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है पिताजी, क्योंकि मैं भगवान को प्रेम करता हूँ, उनका नाम भजता हूँ, इसलिए भगवान को मैं देख सकता हूँ, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि बिना जपे हरि नाम आप उसको जो है नहीं जान सकते। भगवान तभी कृपा करते हैं जो उनका नाम जपता है, उसी को भगवान अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, सबको नहीं बताते। याद कीजिए, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन पहचान न सका, पांडव लोग पहचान गए, यही सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण हैं। बार बार दुर्योधन के सामने भगवान आते थे, दुर्योधन उनका अपमान करता था, कभी भगवान रूप से उनका जो है बंधन पूजा नहीं किया, तो उसका क्या हुआ, नाश हो गया, क्योंकि भगवान उसको कभी बताए नहीं कि मैं भगवान हूँ। तो मित्रों, भगवान आपके सामने भी आ जाएं तो क्या आप उनको पहचान सकोगे? नहीं पहचान पाओगे। तभी पहचान सकोगे जब भगवान कृपा करके आपको अपनी बुद्धि दे देंगे, तब उनको आप पहचान जाओगे। पांडवों पर भगवान की कृपा थी, इसलिए पांडव उनको पहचान गए। और यही कारण है, जब द्वारका में युद्ध ठना तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए भगवान से सहायता मांगने। भगवान सो रहे थे, अर्जुन उनके जो है चरण के पास खड़े हो गए। दुर्योधन आया तो घमंड में भगवान के सिरहाने बैठ गया।
भगवान ने जब आंखें खोली तो अर्जुन के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। कहा, पार्थ कैसे आ गए आज अचानक? तो पार्थ ने कहा, भगवान हम तो आपसे सहायता मांगने आए हैं। तब तक पीछे से दुर्योधन भी बोला, सहायता तो हम भी मांगने आए हैं आपसे। कहा भगवान ने कि भाई ये तो समस्या हो गई, अब तो दोनों को सहायता करना पड़ेगा। मैं एक को ना करूं भाई, दोनों ही रिश्तेदार हो, सहायता तो करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, सहायता करने पड़ेगी। तो क्या सहायता मांगने आए हो? तो दुर्योधन पहले बोलना चाहता था। भगवान ने कहा, नहीं, तुम नहीं मांग सकते, पहले अर्जुन मांगेगा, क्योंकि अर्जुन तुम्हारा अनुज है, छोटा है, मांगने का उसका अधिकार बड़ा है, इसलिए पहले वह मांगेगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तो बताओ, तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या स्वयं मैं श्री कृष्ण? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अस्त्र शस्त्र तो मेरे पास बहुत सारे हैं, वनवास के समय मैंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए, महादेव की भी कृपा रही, उनका पशुपति अस्त्र भी मुझे प्राप्त हुआ, इंद्रदेव की कृपा रही, उनसे भी सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए। हे भगवान, अस्त्र शस्त्र मांगना होता तो मैं आपके पास नहीं आता। मैं तो आपके पास आया हूं कि आप जो है मेरे सारथी बने। भगवान ने कहा, तथास्तु। फिर दुर्योधन बोला, बड़ा खुश हुआ कि अर्जुन कितना मूर्ख है, वह तो कृष्ण को मान लिया, बड़े अपने आप को चतुर मानने लगा। वो बड़ा अनमना मुंह बनाकर बोला, ठीक है, अब अर्जुन ने मांग ही लिया है आपको, तो वैसे भी आपको लेकर मैं अब क्या करूंगा? तो आपने तो यह भी कह ही दिया है कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, तो ठीक है, मैं नारायणी सेना ही ले लेता हूँ। भगवान कहे, बहुत बढ़िया, तुमको नारायणी सेना दिया। उसके बाद अर्जुन फिर भगवान ने कहा, दाऊ से भी मिल लेना। बोला, हाँ हाँ, दाऊ से जाते हैं मिलने। तो जब वो उधर चला गया तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से पूछे, अर्जुन आप जरा बताओ, मेरे पास इतना बड़ा सेना था, तुम उसको मांगे नहीं और हमको तुम मांग लिए, और मैंने तो पहले भी कह दिया मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, फिर क्या देखकर तुमने मांगा मुझे? तब अर्जुन ने रहस्य खोला। कहा, भगवान आपसे बढ़िया रथ चलाने की कला इस द्वापर युग में किसी के पास नहीं है। एक आप हैं, एक शल्य है, यही दो व्यक्ति हैं। शल्य तो अब नमक चुका रहा है, वह तो दुर्योधन के पक्ष से लड़ेगा, लेकिन आप तो किसी का नमक नहीं खाए, तो आपसे बढ़िया जो है रथ की दिशा कोई जानता नहीं। आप जो है मुझे युद्ध में भटकने नहीं देंगे, आप मेरा हाथ जोड़ से पकड़े रहेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं युद्ध में भटक जाऊं। आप जो है आप मुझे भटकने नहीं देंगे, यही सोचकर मैंने आपको जो है मांगा है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहे, अर्जुन कदाचित कदाचित मैंने तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही यह अवतार ग्रहण किया है, और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, और मैं युद्ध भूमि में तुम्हारे रथ की बागडोर संभालूंगा, और तुमको युद्ध में भटकने भी नहीं दूंगा। और वहीं से भगवत गीता का बीज रोपा गया, और वही अर्जुन भटके, और वहां भगवान को भगवत गीता बोलना पड़ा, परंपरा ज्ञान फिर से देनी पड़ी। तो भगवान जब कृपा करते हैं तभी
कोई भगवान को जान सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान सामने भी आ जाए तो नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे भगवान श्री राम एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विष के नहीं, अभी अभी वशिष्ठ जी ही कह रहे हैं कि विष के वेग से शांत हो जाने पर जैसे विषुचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। भगवान का जिसको ज्ञान हो जाता है तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। राम जी ने यहाँ एक प्रश्न किया, भगवान जिनका ज्ञान या साक्षात ब्रह्मन जिनका ज्ञान या साक्षात्कार हो जाने पर मन संपूर्ण मोह सागर के पार हो जाएगा, उन परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन कीजिए। भगवान दूसरे अर्थ में कह रहे हैं आप मेरा स्वरूप बता दीजिए, क्योंकि ये तो प्रश्न भगवान ही से किया जा रहा है। क्योंकि भगवान ही पूछ रहे हैं कि आप मेरे स्वरूप को बताइए, तो फिर भी भगवान के मुख से नहीं कहना चाहते भगवान अपना स्वरूप, तो ऋषि बताएंगे वो स्वरूप, तो ऋषि के मुख से सुनना चाहते हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ज्यों के ज्यों स्थित हुए इस संसार का अत्यंत भाव सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है, जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थिता प्रतीत है, तथा चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्य के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। महर्षि जी कह रहे हैं सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद जो अंत में रह जाता है वही परमात्मा है। वह परमात्मा सब में है, लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं होता। भगवान सब में है, सब जीव में है, लेकिन उस जीव का कल्याण नहीं होता। कैसे पूछेंगे? देखिए मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं, मैंने कहीं से सुना है, राम सुखदास जी के मुख से। देखिए एक आदमी था, उसकी एक काली गाय थी, वह गाय बीमार पड़ गई, तो अब गाय दूध नहीं देती थी, तो वह जो है एक वेटनरी डॉक्टर के पास गया या कोई महात्मा के पास गया और बोला कि मेरी गाय जो है दूध नहीं दे रही है, बीमार पड़ गई है, फलना फलना सिम्टम बताया। तो उसको बताया गया कि ऐसा करना, तुम गाय को घी में काली मिर्च और गुड़ मिला के उसको खिला देना, उसके बाद वह गाय जो है स्वस्थ हो जाएगी। तो वो घर लौट गया। घर लौटने के बाद उसने वैसा कुछ किया, 3-4 दिन हो गया, लेकिन गाय के स्वास्थ्य में कोई सुधार ना हुआ। उसे चिंता हुई, अरे गुरुजी ने तो कहा था कि ऐसा ऐसा करना तो गाय ठीक हो जाएगी, बट इसके स्वास्थ्य में तो कोई सुधार नहीं हुआ। वो फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी आप तो जैसा बताए थे हम किए, लेकिन उस गाय का कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने कहा एग्जैक्टली तुमने क्या किया वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि गुड़ और काली मिर्च जो है गाय को हम खिला दिए। तो गुरुजी ने कहा मैंने तो कहा था घी के साथ मिलाकर खिलाना, यह तुमने क्या किया? कहा गुरुजी मैंने सोचा गाय का दूध से ही तो घी बनता है, गाय के अंदर में तो दूध है ही, तो मैं जो है उसको काली मिर्च और गुड़ दे दिया। तो ये गुरुजी ने कहा ना 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 ना, ये बात ठीक है कि दूध से घी बनता है, लेकिन
उसके अंदर में जो दूध है, उस दूध में जो घी है, उससे उस गाय का कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तब होगा जब उस दूध को निकाल के घी बना के उसके साथ काली मिर्च और गुड़ को मिला के खिलाया जाएगा, तब होगा। तो बात ये है मित्रों कि भगवान सबके अंदर हैं, लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं होता जब तक उनको जान ना लो। ठीक वैसे ही कि गाय के अंदर दूध रहते हुए भी, दूध के अंदर घी रहते हुए भी गाय को काली मिर्च गुड़ खिलाने से स्वस्थ ना हुई, लेकिन दोबारा जब वह घी निकाल कर काली मिर्च गुड़ को मिलाकर खिलाया तो गाय स्वस्थ हो गई। कहने का मतलब है कि परमात्मा सबके अंदर हैं, लेकिन अंदर होने से इट डजंट मैटर। जब तक उनको जान न जाओ कि प्रभु मेरे हृदय में बैठे हैं, इसका अनुभव ना हो जाए, तब तक वो परमात्मा आपके किसी काम के नहीं हैं। किसी भी काम के नहीं है, 1% भी आपके किसी काम के नहीं है। यही बात है। तो परमात्मा को जब तक तत्व से ना जानेंगे, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। ऑल्दो ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड पावरफुल, और वो सबके अंदर हैं, लेकिन जो उनको जान लेता है उसी का कल्याण होता है, सबका नहीं। वशिष्ठ जी, श्री रामचंद्र जी फिर पूछते हैं, मुने परमात्मा सत है यह कैसे जाने, तथा इतने बड़े इस जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है। आप कहते हैं इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, यह बुना हुए ही प्रतीत हो रहा है, यह कैसे। करे गुरुदेव, आप जो परमात्मा दिखता नहीं है उसको सत कह रहे हैं, यह जो साक्षात संसार दिख रहा है उसको आप असत कह रहे हैं। कह रहे हैं कभी पैदा नहीं हुआ, और मुझे तो दिख रहा है, परमात्मा तो दिखते नहीं। अब लीजिए, है ना संकट वाला क्वेश्चन। तो देखिए, जो बच्चा होता है, पैदा लेता है, तो उसमें माता पिता दोनों का अंश होता है। माता के अंश से मांस मैदा बनता है, और पिता के अंश से उसकी हड्डी बनती है, और उसका खून बनता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ना बाप का हड्डी दिखता है, न ब्लड दिखता है, न माँ का मांस मैदा उसमें दिखता है। वह कुछ अलग ही दिखता है। दिखता है कि नहीं। वैसे ही संसार भगवान से ही निकला है, लेकिन वह भगवान नहीं दिखकर कुछ और ही दिखता है। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान नहीं दिखकर कुछ और ही दिख रहा है। सत रूप भगवान है, लेकिन असत रूप संसार दिख रहा है। ठीक वैसे ही जैसा बच्चा के अंदर में न बच्चे के बाप का हड्डी और ब्लड दिखता है, और ना ही उसका मांस मैदा उसके माँ के द्वारा जो उसको मिला है, लेकिन वो एक अलग स्वरूप में दिखता है। तो वैसे ही परमात्मा के बारे में भी बात सच है। परमात्मा जो है एक अलग ही रूप में दिखते हैं। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवा दूसरी कोई शुभ गति नहीं। ज्यों के त्यों स्थित हुए इस दृश्य जगत के अत्यंत अभाव का निश्चय हो जाने पर जो शेष रहता है उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा उस जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता का अभाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप
परमात्मा को कोई भी जान नहीं सकता। यह कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि परमात्मा को तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक कि ये जो दृश्य रूपी जो भ्रम पैदा हुआ है, जो दिख रहा है, यह समाप्त न हो जाए। समाप्त होने का मतलब यह दृश्य परमात्मा से भिन्न न दिखे, परमात्मा स्वरूप ही दिखने लगे, तब आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। असत पदार्थ की सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो असत की सत्ता नहीं, सत्य का अभाव नहीं, उसी को यहाँ दोहराया गया। जो स्वभाव से है ही नहीं, उसके निवारण में, उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन सी कठिनाई है। यह जो विस्तृत जगत दिखाई देता है, पहले उत्पन्न नहीं हुआ था। यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है। इसके अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं। जगत नाम से यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ, न दिखाई देता है। जैसे स्वर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि स्वर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में कल्पित जगत का दृष्टि ब्रह्म दृष्टि से अभाव ही सिद्ध है। अतः इसके परिचार्जन में, इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है? बस मान लेना है कि असत है। असत का ज्ञान ही हो जाएगा जरूरी नहीं है, उसको मान लेना है। मान लेने से भी काम बन जाएगा। अब मैं बहुत सी युक्तियों द्वारा इस विषय का कुछ विस्तार के साथ इस तरह प्रतिपादन करूंगा, जिससे परमार्थ तत्व का स्वयं ही अनुभव हो जाता है। जो पहले ही उत्पन्न नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? मरुभूमि में जल पूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? आप बताइए। जो मिराज दिखता है, उसकी कहीं सत्ता है? नहीं है, लेकिन दिखता है ना। वैसे ही ब्रह्म में जगत दिखता है। मरुभूमि में जलपूर्ण नदी की सत्ता कैसे संभव है? ब्रह्म से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में महाभाव कैसे है? जैसे बंध्या का पुत्र नहीं, जैसे मरुभूमि में जल की सत्ता नहीं, और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं, उसी तरह जगत रूप ब्रह्म की भी कहीं सत्ता नहीं। क्या कोई कह सकता है बंध्या ने पुत्र को जन्म दिया? वैसे ही कोई नहीं कह सकता कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म ही जगत है, उत्पन्न क्या होना है? ब्रह्म ही जगत है। श्री राम, यह जो कुछ दिखाई देता है, वह सब रोग शोक से रहित ब्रह्म ही है। इसी का बार बार चिंतन करना है। इस विषय का मैं आगे चलकर केवल वाणी द्वारा ही नहीं, युक्तियों से भी प्रतिपादन करूंगा। उदार बुद्धि रघुनंदन, तत्वज्ञ पुरुष जिस विषय का युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, उसकी अवहेलना करना उचित नहीं। जो मूढ़ बुद्धि मानव युक्ति युक्त वस्तु का अनादर करके कष्ट साध्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान लोग अज्ञानी समझते हैं। श्री रामचंद्र जी फिर प्रश्न करते हैं, भगवान, यह किस युक्ति से जाना जाता है कि यह दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? यह बात कैसे सिद्ध है? यदि युक्तियों द्वारा इस विषय का अनुभव हो जाए, तब तो फिर जानने योग्य कुछ शेष ही नहीं रह जाता। कहते हैं कि आप कह रहे हैं कुछ फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा, उस फॉर्मूला से जान जाऊंगा, तब तो कुछ जानने लायक रह ही नहीं जाएगा। जब अल्टीमेट परमात्मा को जान गए, तब क्या जानने लायक रह जाएगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल है। इसी का नाम जगत है, इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। जैसे आकाश में नीला वर्ण है, इस अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि लाइट ऑफ स्कैटरिंग है।
अज्ञान कट गया, मोह भंग हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। बस वैसे ही ब्रह्म के बारे में है। जो जिस पदार्थ को पाना चाहता है उसके लिए पूरा प्रयत्न करता है और उस पदार्थ को अवश्य प्राप्त कर लेता है, परंतु यह बात तभी संभव है जब वह बीच में ही थक कर ऊब कर प्रयत्न से मुंह न मोड़ ले। कह रहे हैं कि पेशेंस इज द की। भगवान को प्राप्त करने में पेशेंस पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये उबाऊ है। परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा ही उबाऊ काम है। एक ही काम रोज रोज करना पड़ेगा, नाम जब भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान करते जाओ। कहते हैं ना, प्रेस्टीज के गुण गाते जाओ तो करते जाओ भगवान के गुण गाए जाओ। तो एक ही काम रोज रोज करना पड़ेगा, बड़ा उबाऊ काम है। लेकिन जो पेशेंस नहीं छोड़ता है, भगवान उसी पर कृपा करते हैं, क्योंकि माया जो है आपको फेडअप करेगी। भगवान क्या होता है? कुछ नहीं है ऐसा चीज। आपको ऐसा फेडअप कर देगी कि आप कहोगे इस जगत का कोई रक्षक नहीं है, ये तो ऐसे ही है। आप उब के सब छोड़ छाड़ दोगे। नहीं, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। लगे रहना है जब तक कि वह प्राप्त ना हो जाए। चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एकला चलो, चलते चलो, रुको मत, बढ़ते चलो। श्री राम जी ने पूछा, शास्त्रोक्त शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता? तो वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन है, उनमें यह महारामायण नामक शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध होता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहते हैं। यह शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी छिन्न न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं प्रकट होती है। इसलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है। जैसे स्वप्न आदि के होते हुए ही स्वप्न है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार यह शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, तब यह दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियां हैं, इसलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है, उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध प्राप्त करती है। किसी दुष्ट कर्म के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं, जिसे यह शास्त्र नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सत्शास्त्र का विचार करे, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। जैसे उत्तम औषध का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त होती है, उसी तरह इस योग वासिष्ठ महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हुआ और अंत में यही कहा गया कि देखिए, भारी से भारी बीमारी हो, आप धीरे धीरे दवा लेते रहिए। धीरे धीरे जो है बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी दवा खाने पर। तो अभी हम लोग संसार रोग से ग्रसित हैं। इस संसार रोग से ग्रसित होने के कारण क्या है कि हम बीमार हैं। तो इस बीमारी का उपाय क्या है? सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास। इसको बार बार करते रहने से क्या होगा? अज्ञान अंधकार छटेगा और मुक्त हो जाएंगे, दवा मिल जाएगी। तो संसार और भवरोग की दवा है यह
ग्रंथ, इसको देखिए ध्यान से। योग वासिष्ठ। देखिए, ये मेरे पिताजी जो है उनके अलमारी से मुझे मिला। पिताजी ने बहुत सारे पुस्तकों का संग्रह किया था, उसी में से मुझे यह बहुमूल्य पुस्तक मिली है। पिताजी का तो देहांत हो गया 2023 में, लेकिन पिताजी बहुत सारे ज्ञान हमको बता कर गए और सिखा कर गए, जो ज्ञान उनका आज भी हमारे साथ है। और उसी ज्ञान की बदौलत मैं आप लोग तक यह ज्ञान पहुंचा रहा हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से। समझे? तो योग वासिष्ठ भव रोग का औषध है, इसको आप समझ लीजिए और इसका सेवन कीजिए, इसका श्रवण कीजिए, इसके सिद्धांतों को समझिए, इसके साइंस को समझिए। कटक कुंडल और घट का एग्जाम्पल, आकाश का नीला होना, मिराज का एग्जाम्पल, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली जो है समझाई गई हैं कि ये जगत नहीं है, उसको हम कैसे समझें। या जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही से उसकी सत्ता है। इसको समझने के लिए घट का एग्जाम्पल है, स्वर्ण का एग्जाम्पल है, कटक कुंडल का। तो इससे हम लोग बहुत सारा चीज जो है, जो कठिन है, उसको समझ सकते हैं। तो अभी मैं यहीं पर अपना प्रवचन रोकता हूँ और मैं फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली बार फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।